इनको इनके पैनल को हराने में मेरी भूमिका रही है। वो तो सीधे बोले कि इनको हराने में, हम तो चुनाव में खड़े नहीं थे, लेकिन यदि हमारे पैनल की बात की जाए तो उसको हराने में उनकी प्रमुख भूमिका रही, वो बता रहे हैं। लेकिन इस तरीके से हम तो वो बात बोलना नहीं चाहते, इसलिए कि जो भी बेटा या बेटी हो या दामाद हो, वो हमारा भी एक तरह से उसी रिलेशन में लगेगा और उसका हम पोल नहीं खोलना चाहते हैं। यही भ्रष्टाचारी व्यक्ति अपने दामाद को भी शान दिए। ये तो भविष्य खराब करने के लिए आए हैं। जिस कॉलेज में ये पढ़ाने जाएंगे तो छात्रों को क्या पढ़ाएंगे? भ्रष्टाचार की पढ़ाई पढ़ाएंगे कि भाई किस तरह से अरबों रुपया कमाया जा सकता है, ये बताएंगे कि कैसे रुद्राभिषेक करके किसी को खुश किया जा सकता है, यही ना पढ़ाएंगे। स्पोर्ट नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह इन दिनों लगातार आपस में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कल बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सुनील सिंह को अनपढ़ बताया, देहाती बताया, जिसको लेकर आज सुनील सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी पर बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ करें सुनील सिंह, पहले सुनील की बातों को। के संपर्क में हैं, जो भी हमारे गठबंधन के पार्टी लोग हैं, सभी से वो लगातार इस मामले में संपर्क में है। इस सवाल का जवाब उन्हीं से लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक चीज आपने कहा जिस तरह से आपको हराने के लिए, यानी कि आप मानते हैं कि सरकारी तंत्र का अशोक चौधरी ने इस्तेमाल किया और तब आपको हराया? उन्होंने तो खुद इस बात को स्वीकार किया कि इनके पैनल को हराने में मेरी भूमिका रही है। वो तो सीधे बोले कि इनको हराने में, हम तो चुनाव में खड़े नहीं थे, लेकिन यदि हमारे पैनल की बात की जाए तो उसको हराने में उनकी प्रमुख भूमिका रही, वो बता रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पूरे देश के लोग जानते हैं कि इसमें भारत के जो सहकारिता मंत्री हैं और हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके प्रयास से ना बाकी इनमें क्या दम है। ये तो फर्जी तरीके से हम तो वो बात बोलना नहीं चाहते, इसलिए कि जो भी बेटा या बेटी हो या दामाद हो, वो हमारा भी एक तरह से उसी रिलेशन में लगेगा और उसका हम पोल नहीं खोलना चाहते हैं। यही भ्रष्टाचारी व्यक्ति अपने दामाद को भी शान दिए, ये मुजफ्फरपुर से प्रतिनिधि बना करके ले आए, जबकि इनको कानून ही पता नहीं था कि व्यापार मंडल में कोई भी व्यक्तिगत मेंबर नहीं हो सकता है। और फर्जी तरीके से अपने दामाद को एक व्यापार मंडल में प्रतिनिधि बना करके बिस्कोमान के इलेक्शन में लाए, उसको अध्यक्ष के लिए लड़वाने के लिए। लेकिन चूंकि इनको कहीं से अनुमति नहीं मिला, इसलिए अपने दामाद को नहीं लड़वाए। दामाद इनका फर्जी तरीके से है। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2008 के बाद किसी भी राज्य के व्यापार मंडल में कोई व्यक्तिगत मेंबर नहीं हो सकता है। व्यापार मंडल का मेंबर मात्र समिति होता है, और ये सब कानून तो ये जानते नहीं है। तो चूंकि अब तो भाई प्रोफेसर हो गए, तो ये तो भविष्य खराब करने के लिए आए हैं। जिस कॉलेज में ये पढ़ाने जाएंगे तो छात्रों को क्या पढ़ाएंगे? भ्रष्टाचार की पढ़ाई पढ़ाएंगे कि भाई किस तरह से अरबों रुपया कमाया जा सकता है, ये बताएंगे कि कैसे रुद्राभिषेक करके किसी को खुश किया जा सकता है, यही ना पढ़ाएंगे। और ये क्या पढ़ाएंगे? और यही ना पढ़ाएंगे कि किस तरह से बात बात में जैसे लोग अपना शर्ट और पैंट बदलता है, उसी तरह से कैसे पार्टी बदला जाता है, यही ना लड़कों को सिखाएंगे। इससे ज्यादा और क्या सिखाएंगे? इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके माननीय मंत्री जी से, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दिल में बसते हैं, तो भाई उनसे हम आग्रह करते हैं कि किसी गरीब दलित का जो आपने हक छीना है प्रोफेसर बनकर, अभी भी अगर सुबुद्धि हो तो आप उस पद से इस्तीफा दे दीजिए, और वो गरीब दलित लड़का, उसको आप जो मेरिट वाला है उसको मौका दीजिए। फर्जी तरीके से अगर आप प्रोफेसर बने हैं तो ये सभी बिहार के लोगों को पता है। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, सभी नेताओं के संपर्क में हैं, जो भी हमारे गठबंधन के पार्टी लोग हैं, सभी से वो लगातार इस मामले में संपर्क में है। इस सवाल का जवाब उन्हीं से लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक चीज आपने कहा जिस तरह से आपको हराने के लिए, यानी कि आप मानते हैं कि सरकारी तंत्र का अशोक चौधरी ने इस्तेमाल किया और तब आपको हराया? उन्होंने तो खुद इस बात को स्वीकार किया कि इनके पैनल को हराने में मेरी भूमिका रही है। वो तो सीधे बोले कि इनको हराने में, हम तो चुनाव में खड़े नहीं थे, लेकिन यदि हमारे पैनल की बात की जाए तो उसको हराने में उनकी प्रमुख भूमिका रही, वो बता रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पूरे देश के लोग जानते हैं कि इसमें भारत के जो सहकारिता मंत्री हैं
और हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके प्रयास से समझे ना, बाकी इनमें क्या दम है। ये तो फर्जी तरीके से, हम तो वो बात बोलना नहीं चाहते, इसलिए कि जो भी बेटा या बेटी हो या दामाद हो, वो हमारा भी एक तरह से उसी रिलेशन में लगेगा, और उसका हम पोल नहीं खोलना चाहते हैं। यही भ्रष्टाचारी व्यक्ति अपने दामाद को भी शान दिए, ये मुजफ्फरपुर से प्रतिनिधि बना करके ले आए, जबकि इनको कानून ही पता नहीं था कि व्यापार मंडल में कोई भी व्यक्तिगत मेंबर नहीं हो सकता है, और फर्जी तरीके से अपने दामाद को एक व्यापार मंडल में प्रतिनिधि बना करके बिस्कोमान के इलेक्शन में लाए, उसको अध्यक्ष के लिए लड़वाने के लिए। लेकिन चूंकि इनको कहीं से अनुमति नहीं मिला, इसलिए अपने दामाद को नहीं लड़वाए। दामाद इनका फर्जी तरीके से है। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2008 के बाद किसी भी राज्य के व्यापार मंडल में कोई व्यक्तिगत मेंबर नहीं हो सकता है। व्यापार मंडल का मेंबर मात्र समिति होता है, और ये सब कानून तो ये जानते नहीं हैं। तो चूंकि अब तो भाई प्रोफेसर हो गए, तो ये तो भविष्य खराब करने के लिए आए हैं। जिस कॉलेज में ये पढ़ाने जाएंगे तो छात्रों को क्या पढ़ाएंगे? भ्रष्टाचार की पढ़ाई पढ़ाएंगे कि भाई किस तरह से अरबों रुपया कमाया जा सकता है, ये बताएंगे कि कैसे रुद्राभिषेक करके किसी को खुश किया जा सकता है, यही ना पढ़ाएंगे। और ये क्या पढ़ाएंगे? और यही ना पढ़ाएंगे कि किस तरह से बात बात में जैसे लोग अपना शर्ट और पैंट बदलता है, उसी तरह से कैसे पार्टी बदला जाता है, यही ना लड़कों को सिखाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या सिखाएंगे? इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके माननीय मंत्री जी से, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दिल में बसते हैं, तो भाई उनसे हम आग्रह करते हैं कि किसी गरीब दलित का जो आपने हक छीना है प्रोफेसर बनकर, अभी भी अगर सुबुद्धि हो तो आप उस पद से इस्तीफा दे दीजिए, और वो गरीब दलित लड़का, उसको आप जो मेरिट वाला है उसको मौका दीजिए। फर्जी तरीके से अगर आप प्रोफेसर बने हैं तो ये सभी बिहार के लोगों को पता है। आपने सुना आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह किस तरह से गंभीर आरोप हैं वो लगा रहे हैं, और कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से प्रोफेसर बन गए हैं, तो वो क्या पढ़ाएंगे प्रोफेसर बन के? भ्रष्टाचार बताएंगे बच्चों को। और वही बात करें तो बिस्कुमान में जो चुनाव में हार हुई, उसको लेकर अपने दामाद को साफ तौर पर बता रहे हैं कि फर्जी तरीके से उन्होंने चुनाव भी लड़ाया। क्या कुछ कहा आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, आपने सुना है। इस तमाम न्यूज़ के साथ